भक्ति का चमत्कार, भगवान शिव की असीम कृपा। भाग एक। शिव भक्त सोमनाथ। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण सोमनाथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उनका नाम लेते हुए ही अपने दिन की शुरुआत करता। सोमनाथ के पास संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, परंतु उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे संसार की कोई चिंता नहीं थी। गांव के लोग उसे आदर से शिवदास कहकर बुलाते थे। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भजन कीर्तन करता। सोमनाथ की एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाना। वह अपनी भक्ति में इतना तल्लीन रहता कि उसे खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। भाग 2। कठिन परीक्षा का समय। भगवान शिव सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, खेती सूख गई, जल स्रोत सूखने लगे और अनाज की भारी कमी हो गई। सोमनाथ भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह रोज की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता और ध्यान करता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे सोमनाथ, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे पास न खाना है, न धन, न घर। शिव तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? सोमनाथ मुस्कुराता और कहता, भगवान शिव मेरे साथ हैं, उनकी कृपा अवश्य होगी। भाग 3। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और सोमनाथ के घर पहुंचे। उन्होंने करुणामय स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? सोमनाथ के पास कुछ नहीं था। उसने अपने घर के कोने में जाकर देखा तो केवल एक मुट्ठी आटा बचा था। उसने बिना एक क्षण की देरी किए वह सारा आटा साधु को दे दिया। वृद्ध साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान शिव के साक्षात दर्शन चाहता हूँ। वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूरी होगी, भगवान शिव स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। भाग 4। भगवान शिव का वरदान। अगली सुबह सोमनाथ जब शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तब वहां एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर घंटों और शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू धारण किए, गले में नाग और जटाओं में गंगा धारण किए हुए। सोमनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, सोमनाथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? सोमनाथ ने उत्तर दिया, हे महादेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे गांव से इस अकाल को दूर कर दें, ताकि सभी लोग सुखी रहें। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु। अचानक आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, नदी में पानी भर गया और गांव की सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। भाग 5। भक्ति का असली अर्थ। सोमनाथ की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने उसे ईश्वर के निकट पहुंचा दिया था। उसके त्याग और समर्पण को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अब कोई भी उसकी भक्ति का उपहास नहीं उड़ाता था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सोमनाथ, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी लाभ की चाह में नहीं होती, बल्कि प्रेम और समर्पण में होती है। जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर परीक्षा में सहायता करता हूँ। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी कृपा सोमनाथ और पूरे गांव पर सदैव बनी रही। भाग 6। भक्ति की प्रेरणा। सोमनाथ का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह और भी अधिक भक्तिपूर्ण हो गया और प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे भक्ति का सही अर्थ समझने के लिए आने लगे। गांव में अब कोई भी दुखी नहीं था, क्योंकि सभी ने यह समझ लिया था कि जब तक भगवान में अटूट विश्वास और भक्ति है, तब तक कोई भी संकट
अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इस प्रकार सोमनाथ की भक्ति ने पूरे गांव को नई दिशा दी और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम का संदेश फैलाया। सच्चा स्वरूप यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति त्याग, श्रद्धा और निःस्वार्थ प्रेम से भरी होती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब वे भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो भगवान स्वयं उनकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव की कृपा सदा उन पर बनी रहती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हमें भी ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, भक्ति का चमत्कार, भगवान शिव की असीम कृपा। भाग 2। भाग 7। सोमनाथ की नई यात्रा। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव समृद्ध हो गया था। अब वहां कोई भी भूखा नहीं था, पानी की कोई कमी नहीं थी और लोग पहले से अधिक शांत और संतुष्ट थे। लेकिन सोमनाथ की भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। अब वह केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे भगवान शिव का संदेश और उनकी कृपा का अनुभव अन्य लोगों तक भी पहुंचाना था। इसलिए उसने संकल्प लिया कि वह पूरे भारतवर्ष में घूमकर लोगों को भक्ति और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का सही अर्थ समझाएगा। गांव के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। जब उन्होंने सोमनाथ के इस निर्णय के बारे में सुना तो वे बहुत भावुक हो गए। सोमनाथ, हम तुम्हें कैसे जाने दें? तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से ही तो हमें सही राह मिली है, गांव के बुजुर्गों ने कहा। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव ने मुझे एक उद्देश्य के लिए चुना है। मैं चाहता हूं कि उनकी भक्ति का प्रकाश हर जगह फैले। जब तक मैं जीवित हूं तब तक उनकी सेवा में ही मेरा जीवन समर्पित रहेगा। लोगों ने नम आंखों से उसे विदा किया और वह अपने नंगे पैरों से यात्रा पर निकल पड़ा। भाग 8। पहली परीक्षा, घमंड का नाश। यात्रा के दौरान सोमनाथ एक नगर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। वहां के पुजारी और राजा शिव की सेवा तो करते थे, लेकिन उनका हृदय घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। जब सोमनाथ मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के दर्शन किए तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। वह वहीं बैठकर ध्यान करने लगा। राजा ने उसे देखा और क्रोधित होकर पुजारियों से पूछा, यह कौन साधारण सा व्यक्ति है जो मंदिर के आंगन में बैठा है? एक पुजारी बोला, यह कोई सामान्य साधु है जो खुद को बहुत बड़ा भक्त समझता है। राजा सोमनाथ के पास गया और अहंकार पूर्वक बोला, क्या तुम जानते हो कि इस मंदिर का सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं हर रोज सोने और चांदी से शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ। मेरे दान के बिना यह मंदिर नहीं चल सकता। तुम जैसे गरीब लोग क्या भक्ति कर सकते हो? सोमनाथ ने राजा की ओर देखा और विनम्रता से कहा, राजन, भक्ति धन से नहीं, हृदय से होती है। भगवान शिव सोने चांदी से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सोमनाथ को मंदिर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी मंदिर में अचानक भूकंप जैसा कुछ हुआ और शिवलिंग से जल बहने लगा। मंदिर के घंटे स्वयं बजने लगे। एक दिव्य आवाज गूंजी, सच्ची भक्ति धन और वैभव से नहीं, प्रेम और समर्पण से होती है। राजा और पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग के सामने सोमनाथ का चेहरा तेजस्वी हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोमनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सोमनाथ ने राजा को उठाया और कहा, राजन, शिव की भक्ति में घमंड का कोई स्थान नहीं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तभी भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और उसी दिन से उसने अपनी भक्ति को सच्चे हृदय से करना शुरू किया। भाग 9। दूसरी परीक्षा, सच्ची भक्ति की शक्ति। अपनी यात्रा के दौरान सोमनाथ एक और गांव पहुंचा, जहां लोग भगवान शिव की पूजा तो करते थे, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए।
वे केवल तभी पूजा करते जब उन्हें कोई समस्या होती। सोमनाथ ने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या तुम भगवान शिव की भक्ति करते हो? लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें उनकी कृपा नहीं मिलती, हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूजा करते हो। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के भगवान शिव की आराधना करोगे, तभी उनकी कृपा तुम पर बरसेगी। लोगों ने उसकी बातों को सुना और अपनी भक्ति की दिशा बदल दी। कुछ ही समय में गांव में चमत्कारी परिवर्तन आ गया। लोगों की समस्याएं कम होने लगीं, उनकी फसलें पहले से अधिक फलने फूलने लगीं और चारों ओर शांति का वातावरण बन गया। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल कठिन समय में भगवान को याद करना नहीं, बल्कि हर समय उनका आभार व्यक्त करना है। भाग 10, अंतिम परीक्षा, स्वयं महादेव की परीक्षा। अब सोमनाथ की यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो चुका था। उसने हजारों लोगों को शिव भक्ति का सही मार्ग दिखाया था, लेकिन भगवान शिव अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ते। एक दिन जब सोमनाथ एक घने जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक साधारण वृद्ध व्यक्ति मिला। वह बहुत कमजोर लग रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सोमनाथ ने उसकी सहायता की और अपनी रोटी का अंतिम टुकड़ा उसे दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, बेटा, तुम स्वयं भूखे हो, फिर भी मुझे खाना खिला रहे हो। सोमनाथ ने उत्तर दिया, भगवान शिव का आदेश है कि हर जीव में उन्हीं का वास है। जब मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तो मैं स्वयं भगवान शिव की सेवा कर रहा हूँ। अचानक वह वृद्ध व्यक्ति भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। सोमनाथ, तुमने हर परीक्षा में सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। सोमनाथ के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, आपकी भक्ति से कभी मेरा मन न डगमगाए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भाग 11, सोमनाथ का समाधि स्थल। कुछ वर्षों बाद जब सोमनाथ की आयु अधिक हो गई, तो उसने पुनः अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उसके गांव के लोग उसके आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद एक दिन सोमनाथ ध्यान में बैठा और भगवान शिव का ध्यान करते करते समाधि में लीन हो गया। गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का नाम लेता है, तो सोमनाथ की आत्मा उसकी सहायता के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रकट होती है। निष्कर्ष, भक्ति का सार। सोमनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में घंटी बजाने और आरती करने से नहीं होती, बल्कि जीवन में प्रेम, त्याग और समर्पण से होती है। जब हम अहंकार छोड़कर निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, तब भगवान शिव स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल गुरु प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।